हेलो एवरीवन, दिस इज यथार्थ शर्मा। तो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2021 का ये क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज से। अब जरा देखते हैं इसके अंदर हमें क्या करना था, एग्जाम में हमें अप्रोच क्या लगानी थी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सेंटेंस लिखा हुआ है नॉट ओनली सक्सेस रिक्वायर्स, ना केवल सक्सेस जरूरी है, अ ग्रेट डील ऑफ क्रिएटिविटी। मतलब इसने बोला है सक्सेस के लिए ना केवल बहुत अधिक, ग्रेट डील ऑफ का मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी जरूरी होती है, बट ऑल्सो बल्कि बल्कि साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में जरूरत होती है। किसकी साथ साथ में जरूरत होती है? डिमांड्स की, विजन की, क्या आपका क्या दृष्टिकोण है, कंप्लायंस की और इंटीग्रिटी की, इन सब की जरूरत होती है। तो आपको यहाँ पर ये ऑब्जर्व करना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज आपने यहाँ पर किसके लिए किया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं जरा एक बार आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता क्या है। जैसे मान लो गाइज, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सेंटेंस का यूज किया। जैसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस है और सेंटेंस में यूज किया है मैंने नॉट ओनली और बट ऑल्सो का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यूज किया नॉट ओनली, अच्छे से समझना इस बात को आप लोग। यहाँ पर यूज किया नॉट ओनली, और आप लोग जानते हैं जो नॉट ओनली का जो बनता है कॉम्बिनेशन, दैट इज बट ऑल्सो। आपने यूज किया बट ऑल्सो का। तो गाइज मैं आपको ये बता देता हूं कि नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन बनता है, ये आप लोग जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं जितने भी बैंक के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक बात यहाँ पर ये बता दी जा रही है कि नॉट ओनली के बाद में आप जिसका भी यूज करेंगे और बट ऑल्सो के बाद जिसका भी यूज करेंगे वो ग्रामेटिकली सेम चीजें होनी चाहिए। मतलब मैं यूं कहूं कि अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से पहले कुछ है तो वो सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर यहाँ पर नाउन है तो फिर यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? नाउन। मतलब दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि नॉट ओनली के बाद में जो होगा वही बट ऑल्सो के बाद में होगा, ऐसा नहीं बोला है। मैंने ये बोला है कि जो कुछ भी होगा दोनों के बाद सेम होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर वर्ब है तो फिर यहाँ पर भी क्या होने चाहिए? यहाँ पर भी वर्ब ही होनी चाहिए। अब हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को देखना होता है कि भैया किसका यूज किया जाए। ठीक है, इस चीज का यूज करते हैं। तो आपको ये ऑब्जर्व करना होता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो एक्चुअल में जोर किस पर दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि नॉट ओनली, ना केवल, सक्सेस रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ क्रिएटिविटी। सक्सेस को ना केवल जरूरत होती है बहुत सारी क्रिएटिविटी की, सक्सेस को ना केवल जरूरी होती है मतलब कि रिक्वायर होती है। ठीक है, तो नॉट ओनली का यूज किया है आपने रिक्वायर्स के लिए। सक्सेस को ना केवल रिक्वायर्ड होता है, ना केवल जरूरी होती है बहुत सारी क्रिएटिविटी, बट ऑल्सो बल्कि साइमल्टेनियसली साथ साथ जरूरत किसकी होती है? डिमांड्स की जरूरत होती है, विजन की जरूरत होती है, कंप्लायंस की जरूरत होती है और इंटीग्रिटी की जरूरत होती है। ठीक है, तो गाइज आपने देखा बट ऑल्सो के बाद में आ रहा है डिमांड्स। ठीक है, डिमांड्स की जरूरत होती है, विजन की जरूरत होती है। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना था, एक्चुअल में सक्सेस का जो यूज है वो स्टार्टिंग में करना था। मतलब आपको बोलना था सक्सेस नॉट ओनली रिक्वायर्स, सक्सेस को ना केवल रिक्वायर होती है, ना केवल जरूरत होती है क्रिएटिविटी की, बट ऑल्सो डिमांड्स, बल्कि वो डिमांड भी करती है। किस चीज की डिमांड करती है? अच्छा दृष्टिकोण होना चाहिए, विजन, कंप्लायंस और इंटीग्रिटी की भी डिमांड करती है। तो आपने देखा भाई नॉट ओनली के बाद में वर्ब है और साथ में एस या ईएस है, तो यहाँ पर आपने देखा बट ऑल्सो के बाद में भी क्या आ रहा है? वर्ब के साथ में एस या ईएस आ रहा है। तो बस कुल मिलाकर दोनों सेंटेंस में नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद में वर्ब होनी चाहिए थी, इसीलिए बोला गया नॉट ओनली सक्सेस नॉट ओनली रिक्वायर्स बट ऑल्सो डिमांड्स। ठीक है, नॉट ओनली रिक्वायर्स बट ऑल्सो डिमांड्स। अगर आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।